जा महारानी के बुला के ले जाओ, जल्दी से जाओ। महारानी जी कहिए पतिदेव क्या बात है? आए है फेनो जा सदा दरदिया लगाई है, आहे देहिया में उठल है तो हरो साहलिया रोनिया है भीतर बता लाल बहादुर कहा शिव बिछावन करे हाँ महारानी आज तबियत तुम्हारी खराब है, सपना में खुश बस बस सुधवन सीट पर लड़का के जरूरी चाहिए, यही नहीं सुनिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ पतिदेव? जो मैं कहती हूँ उस बात पर जरा गौर कीजिएगा। बोलो क्या कहना चाहती है? आहे सुतला में
पलंगिया पर महारानी तुम्हारे आंख से आंसू दिख रहा है। पतिदेव क्या कोई बात है क्या? महारानी की तबीयत खराब है। आज महारानी कह रही कि मैं बचूंगी नहीं। अच्छा, इसलिए आप मेरे शीत बसंत दोनों लाल के बुला के लाइए जी। और सब करवाने के लिए गए हैं। सब क्या महारानी, सच क्या बात है? पतिदेव शीत बसंत के लाने से पहले हाँ बोलो महारानी। जो मैं कहती हूँ वो बात पर जरा गौर कीजिए। क्या कहना चाहती हो? पहले आप हमसे सच कीजिए, इसके बाद मैं सारी कहानी जो है बस सच महारानी, मैं तुम्हारे साथ कौन कहता हूँ। क्या सच करना? बोलिए। एक साथ, एक साथ, दूसरा साथ, दो साथ, तीसरा साथ, तीसरा साथ, सच करूँ। 80 कुंड रखने पर। हाँ शीशों नरक करूँ। क्या कहना चाहती हो? सुनिए पतिदेव, आज जो मैं
लाली पलंग पर सोई हुई थी। सोई थी, उसके बाद क्या हुआ? तो उसी के बारे में आज मैं एक चीज देखी हूँ। क्या देखी है? वो चीज के मैं देखने के बाद मैं समझ गई कि मेरा भी दो लाल है। इसी के कारण आपको मैं बुलाकर ये बात को समझाना चाहती हूँ। क्या तुम समझाएगी? लाल बहादुर, लाल बहादुर, ये महारानी हमसे कह रही है भैया, समझ की बाहर की बात है। कहा मंत्री साहब से बोला के क्या कहती है क्या नहीं? समझ की बाहर की बात। घर में क्या से क्या बीत गया? चलिए, मालिक आपको बुला रहे हैं। क्या बात है महाराज? खुश रहिए मंत्री साहब। महारानी क्या कह रही है क्या नहीं कि मैं अपने पले पर सोई थी, पले के ऊपर ये घोसला घोसली चिड़िया है, मैना मैनी, ये मैं नहीं समझता हूँ। क्या कर रही है साफ साफ बताइए। महाराज, महारानी को ये कहना है कि इस पलंग पे मैं सोता हूँ, उसके सामने ऊपर एक घोसला है जिसमें मैना और मैनी रहती है। घोसला? हाँ, घोसला का मतलब मैं नहीं समझता हूँ। उसमें दो पंछी रहता है, गौरा गौरी। उसके पास दो बच्चा था, गौरा गौरी। गौरा के गौरी जब मर गई तो गौरा दूसरा शादी किया। दूसरा शादी करने के बाद उसके बाद क्या? वे दूसरी गौरी जो आई, दोनों बच्चा को मारे चोट से मार कर नीचे गिरा दिया ताकि वे दोनों लड़का मर गया। महारानी का कहना है कि मेरे पास भी दो लाल है, यदि मैं मर जाता हूँ तो महाराज यदि दूसरे शादी करेंगे तो मेरा बेटा के वही हाल होगा। मैं महारानी से वादा किया है, अगर महारानी मर जाएगी तो मैं ठाकुर मार पर बोलता हूँ, दूसरा शादी नहीं करूंगा। यही महारानी कहना चाहती है। महारानी काम करो बस। पतिदेव बोले महारानी। सुनिए, आप हमें साथ किए। हाँ बोलो। यदि मैं इस दुनिया से चल बसूंगी तो आप दूसरा शादी कभी नहीं कीजिएगा। महारानी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि तुम मर जाएगी तो मैं कहता हूँ दूसरा शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्या सच बोलते हैं? सच कहता हूँ, सच बोलते हैं। सच। आराम करो। सुनिए जो मैं कहती हूँ। क्या कहना चाहती है? सगर रात को हमें करेगी, बोलो। आराम करो, आराम। बहुत दृश्य बचे कहा थी ना हमारी क्या हो रहा है, जोड़ी दूल्हा खड़ा हो, जोड़ी दूल्हा
महारानी दरस से बेचैन है और महारानी कह रही है कि अब मैं नहीं बचूंगी। हेलो जी, मेरे शीश बसंत दोनों लाल के बुला दीजिए, मैं दो लाल से मुलाकात करूंगी। लाड बहादुर जाओ, मेरा बेटा शीश बसंत दोनों स्कूल गया है, जाओ स्कूल जाके कहना कि आपका पिताजी आपको रंग महल में बना रहे हैं, आपको माँ की तबीयत बहुत खराब है, आपको माँ कह रही है कि मैं शीत बसंत बेटा से मिलूंगा। जाओ अभी और इस वक्त जाओ शीत बसंत दोनों लाल के बुला के लाओ। कहाँ गए? हेलो, शीत सिंह, बसंत सिंह, यदि मेरी आवाज जाता होगा आप लोग कहते आइए स्कूल छोड़ दीजिए, कॉलेज पढ़ना है, जल्दी से ना आइए, आपका माता श्री बीमार पड़े हुए हैं, आइए आइए। प्रणाम हरिओम, खुश रहो। जितना जल्द हो उतना जल्द घर पर चलिए। कारण आपका माता जी का बहुत सीरियस बीमारी हो गई। जब हमारी माँ का तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। क्या डॉक्टर नहीं था? डॉक्टर का कोई जरूरत नहीं है। पिताजी नहीं है? पिताजी तो ही है। तो फिर लेट तो किया था? आप दोनों से मुलाकात करने के लिए बेचैन है। माँ हाँ ठीक है ना? बस ठीक क्या रहेंगे, खाली शीत बसंत बसंत शीत यही भूख रहे हैं। या जितना जल्द हो उतना जल्द मकान चलिए। ठीक है चलो। पिताजी खुश रहो शीत बसंत। क्या है माँ का हाल? हाल क्या कहूँ मेरे लाल, आज तुम्हारी माँ की बहुत तबीयत खराब है। मैंने कहा महारानी से, महारानी कैप्सूल खाएगी, महारानी इनकार करेंगे। मैंने कहा कि डॉक्टर के बुला के 2-4 सुइया दबा दूं, वो महारानी कह रहे कि मुझे सुइया की जरूरी नहीं है, मुझे ठीक जल्द से मेरे शीत बसंत दोनों लाल के बुला दिए। मैं शीत बसंत लाल से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। चलिए आओ मेरे लाल। माँ तुम्हें क्या होती है? बेटा तुम लोग चले आए हो, शीत और बसंत मैं तुम्हारी राह देख रही थी कि बेटा तुम दोनों कब आओगे। क्या बोलती हो माँ? अरे हवनाही आवाजिया मोरे बाबुआ, ओया जुआवा दिनमा दुला। क्या बोले हो माँ तुम?
पिताजी माँ तो दुनिया छोड़कर चल बस। महारानी चल गई। महारानी हमारी जावा जावा है सहोदरा, हमारी जावा जावा है सहोदरा। नहीं जाती मैया भी रो रहे हैं, दोनों बच्चा भी रो रहा है, जो होना था हो। महारानी जी तो गुजर गए, अब गुजर गई महारानी जी, इनके लिए जो था दाह संस्कार होता है उसके लिए अब सोचिए। होना था तो हो गया, अब आगे के मंत्री साहब। हाँ महाराज। महारानी जो स्वर्गवास हो गई, आपको कह रहे हैं कि आप रो रहे हैं, दोनों लाल के दौड़ा रहे हैं। मंत्री साहब, ये तो दुनिया के रीत है,
और रीति रिवाज है जो आज आता है से एक दिन सभी का जाना है। जाना ही होता है। आपको कहने की वजूद कि आगे के कार्यक्रम होना चाहिए। हाँ, और महारानी के अंतिम संस्कार होना चाहिए। लाल बहादुर महारानी के कहा ले चलेगा रे? कहाँ ठीक होगा मंत्री जी? बहुत आदमी तो पहलेजा जाते हैं, लेकिन पहलेजा में लज्जत नहीं है। कोनहारा ले चलिए, कोनहारा कोनहारे ले हाँ बार बार ले चला महारानी के कौन हारा। हाँ कोनहारा उठाओ मेरे लाल शीत वचन। अच्छा, हम मालिक के नौकर हती, अपने सर से निवेदन है महारानी रउरो सब मंजिल चले के लिए तैयार हो जाओ। रोड पर है 4 गो कोच लागल, एक दिन मंजिलिया में कम न करम। जितना रसगुल्ला जिलेबी पूरी खाए को होते राज दरबार वाला बात है, सब आदमी चलो। उठाओ श्री राम सत्य बोलो गंगा माई की जय, बोला बाबा हरिहर रात की जय। भवारमा के तोहरा हेलो लाड बहादुर आते होगा महारानी के अंतिम दान संस्कार का दिए हैं। आता है एक दिन सब जाता है। मंत्री साहब, हाँ महाराज, महारानी के तो अंतिम दान संस्कार कर दिए। हाँ उसका जो कर्म होता है तो करना ही ना होगा। अब आगे के कार्यक्रम देखना है। शीत बसंत दोनों नादान है और हम लोग तो चल रहे लेकिन द्वारपाल के नहीं देख रहे हैं। द्वारपाल आता ही होगा। हाँ आते होगा। हाँ कहीं अटक गया होगा। क्या बात है? इतना महंगा जलावन हम लोग 900 रुपए कुंटल कीन कर, हाँ और सारा पर जब बच गया इतना जरा के कैसे कहा ले अरे बेहुदा, इतना महंगा जलावन। जाओ रे छोटा कह करें पैसा मेरा खर्च होता है आखरता है। जो महारानी के दांत संस्कार करके जलावन बच गया था, बच गया। कैसा कंजूस लड़का से मुलाकात होती है। बताइए मंत्री साहब। महाराज जी महारानी के अंतिम दांत संस्कार करे हैं, श्मशान घाट में जलावन बच गया था। वो बेहुदा यहाँ रिया है, भारी कंजूस है, क्या कीजिएगा। वो जलावन दूध क्रिया में काम देगा। कैसा सोचता है? क्या बात? हम दही चूड़ा के चक्कर में स्नान नहीं के कोनहरा घाट। अरे आप क्या जाओ जाओ नहा के आओ, जाओ नहा के आओ, जाओ नहा के आओ। जब छोटा कहीं क्या मंत्री साहब महाराज बताइए तो दही चूड़ा के चक्कर में ये चुच्चा उत्या स्नान नहीं किया। यहाँ कमीज कुर्ता खोल रहा है कि हम आते होगा कुछ जरूर कहेगा। मंत्री जी आज तक पहला क्रियाक्रम उर्दी का दाल कम है, खेसारी फेंकवा दिए। उर्दी के दाल तो चाहिए, खेसारी फेंकवा दिए। खेसारी तो चाहिए। अच्छा ठीक है, कहाँ गए मालिक? यहाँ गए हैं जब मंगल पासवान मलिक मथुरा के निवासी मिल मालिक की तरफ से 151 रुपया की नवाजी है। उस सवार के मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हमारा कंपनी शुक्रिया अदा करता है। मंत्री साहब वो छोटा जरूर कुछ जरूर नहीं कहेगा। हाँ कहबे करेगा। कह रहे घोड़ा का कहना है न्योता न मंजूर करे छे। क्यों नहीं न्योता मंजूर करे? जब हर जाना नहीं खाएंगे, संदर का खाएंगे। ये छोटा जो आदमी के संदर के बोला, आदमी के संदर के रहला छोटा कहीं का एकदम संदर के सागर रात उर्दी खेसारी के फेंक में रहेगा। बताइए ढोरा का भाजन मर्दू ने क्या? मालिक
बोलो रे। गोतिया में सीधा पेठला दे जाइए हाँ आ गौवा के न्योता दे देंगे दूल्हा पे खाने के रे छोटा रे गोतिया में मार करवा दे। मंत्री साहब है मार करवा दे। ये कह रहा है कि गोतिया के सीधा भलवा दिए आ गौवा के कहे के दूल्हा पर आके खाना खाए। रे छोटा तो गोतिया से मार करवा देगा मार हो जाते रे सारा जनता सारा पब्लिक गोतिया रात परवीन सबके दूर पर फट से खाए सब आदमी दूरे पर आ जावे सब डर का देता अब चलता हूँ मंत्री साहब शीत बसंत दोनों नादान है समय से खाना खाना चाहिए समय से उसको स्कूल जाना चाहिए। महाराज कहे तो बिल्कुल ठीक लेकिन शीत बसंत को तो माता जी मर गई मंत्री जी उसे कौन खाना खिलाएगा बताइए बचपन में दोनों भाई सुगर बन गए माता श्री तो स्वर्गवास हो गए लेकिन हम लोग का तो ये सोच है जे टाइम पर कौन दोनों भाई के स्नान कराएगा टाइम पर खाना कौन देगा स्कूल कौन भेजेगा? स्कूल कौन भेजेगा इसलिए हमको चिंता है आपसे बनेगा रोटी नहीं हमसे तो नहीं बनेगा हमसे तो और नहीं बनेगा एक काम क्या नहीं हो तो मालिक के कहिए दूसरा शादी कर देंगे अच्छा तो वही होगा कि वही दोनों होगा। बालक को सेवा ना होगा। हमसे बनेगा खाना ना आपसे बनेगा खाना मालिक हम लोग का तो फिक्र है मालिक शीत बसंत के लिए जो दोनों बच्चा नादान है न समय पर स्नान कोई कराएगा न समय पर कोई खाना खिलाएगा न समय पर स्कूल जाएंगे इसलिए हम लोग का सोच है न हमको रोटी बनाने का लूर है न मंत्री जी का लूर है महल में दासीन है तुम हो मंत्री है सारा ही भागन शीत बसंत दोनों लाल के तुम लोग कर रहा हम एक और राय विचार देना चाहते हैं क्या है तोरा आदमी क्यों इधर उधर ताक रहा है क्या बात तू ही कहो ना मालिक बोलो हमारा और मंत्री जी का विचार है जब पूजा शादी कर लेते तो बहुत अच्छा होता ये क्या बोला है रे महारानी से मैंने वादा किया है कि महारानी अगर याद के तुम मर जाएगी तब मैं दूधा शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा शुद्धा कहेगा महाराज है मंत्री साहब महारानी कहिए कि दूसरा शादी नहीं करना लेकिन दोनों बालक को सेवा कौन करेगा नहीं उसे मंत्री समय से साहब खाना कौन खिलाएगा कुछ नहीं मानूंगा ये सब आपको दोनों आदमी के बाद हम लोग को खाना कौन खिलाएगा द्वारपाल हाँ तो और क्या करेंगे महाराज यदि आप शादी नहीं करेंगे हाँ हाँ बोलिए तो इस राज में मैं रह के क्या करूंगा क्या मैं जा रहा हूँ इस राज जाइए जाइए कोई बात नहीं जा जाइए रहा हूँ चलो हम भूख हड़ताल कर देंगे अरे भूख हड़ताल अगर शादी नहीं करूंगा तो मंत्री साहब राज छोड़ के जा रहे हैं और तुम भूख हड़ताल कर रहे हैं अरे भूख हड़ताल छोड़ो रे जब तक आप तैयार नहीं होइएगा शादी करने के लिए तब तक भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे मजबूरी में डाल दिया भूख हड़ताल नहीं तोड़ेगा बोलो नहीं तोड़ेगा रे नहीं तोड़ेंगे भूख हड़ताल तोड़ मैं शादी करूंगा ठीक है मंत्री जी भला मंत्री साहब करो मालिक तैयार हो गए मंत्री साहब हाँ, महाराज आप दोनों आदमी के खिलाफ है कि आप अगर शादी नहीं करते हैं तो मैं इस रात छोड़ के दूसरे रात में चला जाऊंगा और लाल बहादुर वफादार होकर करे कि शादी नहीं कीजिएगा तो मैं भूख हड़ताल करूंगा लाल बहादुर जाके गांव समाज वालों से पूछो अगर गांव समाज वाले अगर कहेंगे ठाकुर महेश जी दूसरा शादी करेंगे तो करेंगे नहीं करेंगे
ठीक है, गांव समाज से हम पूछ लेंगे। यदि ये लोग आप लोग भी ऑर्डर दीजिएगा तो हमारे मालिक ठाकुर महेश्वर सिंह शादी दूसरा करेंगे। आप लोग नहीं ऑर्डर दीजिएगा तो नहीं करेंगे। हाँ साहब, हमारे मालिक बाबू महेश्वर सिंह, उनका ब्याही स्त्री मर जाने के बाद दोनों लड़का के पोषण पालन करने के लिए हम और अब जनता से पूछा जाता है जे दूजा शादी करे कि नहीं करे। सारा जनता से आवाज आ रहा है, सारा जनता से आवाज आ रहा है जे दूजा शादी सारे जनता से आवाज आ रहा है कि डंटा से आवाज आ रहा है? हाँ, वही जनता से, सारे जनता से यही आवाज आ रहा है शादी किया जाए कि ठाकुर महेश्वर सिंह दूजा शादी करे, लेकिन शादी करूंगा जे पहनने के लिए वस्त्र न हो, खाने के लिए अन्न हो, जो फूल फल पर सोती है। गरीब गरीब से लड़की होना चाहिए, और लड़की होना चाहिए तो जात होना चाहिए। ठीक, कहावत में है, पर घर के बेटी एलन अगला ठाठ जार के पछला में हाथ लगल। गरीब घर की लड़की आज्ञाकारी होती है, जाओ महा गरीब के लड़की होना चाहिए कि खाने के अन्न हो, पहनने के लिए वस्त्र न हो, ठीक है महाराज, फूट पर सोती है, वैसा ही लड़की से शादी करूंगा। लड़की होना चाहिए तो जात होना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ, चलता हूँ वैसा लड़की ढूंढने, महागरीब। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी अब क्या होगा? जाएंगे कहीं गरीब के लड़कियों का, उसे बुला के लाएंगे, शादी करा देंगे। गरीब की लड़की तो मिलेगा, आप चले जाइए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की तरफ। उधरे जा ही रहे हैं, हम जा रहे हैं छपरा सीमान की तरफ। कहीं भी गरीब घर का लड़की मिल जाए, यदि आपको पहले मिल जाए तो हमको फोन कर दीजिएगा। ठीक, कहीं हमको मिल जाएगा तो हम आपको फोन, बिल्कुल ठीक। चलिए चलो। हेलो 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 हेलो
कथी ओए की बात है एकटा मालिक बाजै छथिन। मालिक बाजैत हथिन हाँ बाबू हम मेला देखे जाएगा। मेला हमें मेला देखे हमें जेबै त पैसा पाई नहीं छा। पाई नहीं छौ त पाई नहीं छै त मेला देखे किया करी जब। पैसा है ना मेला देखे जाओ हाँ बाबू आ पैसा न है से तू नहीं जबू तो हमें जबै बाबू। हाँ बहन पासा गेले मेला देखे। बहन पासा के पास में पैसा है तब न गेले हमरा पैसा नहीं छै तो हम नहीं जबै मेला देखे। बिना पैसा के मेला देखे कैसे जाओ हाँ सही दिन हमें टिचुन कर रख लिए से की कहले हो। आ वो दिना नीमक न लियो बेच हम तोरा नीमक लावेला कहल छलियो। हमरा मेला देखे के जाए मन छलै त हम कहली कि हड्डी चुन के रखबै आ टका मिलते त हम मेला देखे जाइबै। हम तो ओकरे नीमक लेकर खिचड़ी में पका देलियो बाबू हाँ हम त मेला जाइब आ जिलेबी खावा आ झुलुआ पर चढ़। बाप रे बाप पैसा है ना आ झुलुआ पर बड़का झुलुआ पर ओ बाबू हाँ आड़ी आड़ी घेरल रह छै बीच में छेद रह छै ललका ऊ खाबे बाबू। पैसा है ना ललका जिलेबी खाबे आ फिर मेला में जे एना करे है एना करे है एना करे है एना ता पर चढ़बे बाबू। पैसा है ना दौड़ को ऊपर जावा दौड़ को नीचे आवा दौड़ को ऊपर जावा दौड़ को नीचे आवा हैं आ कहीं कपड़ा उपड़ा खुल गेलो तब की करबो की होते बाबू देख के बेर न खुलता। हां एक बेर खुलतो एक काम करे बाबू हां पैसा नहीं छै पैसा नहीं तू 10 मिनट रुक हम आधा घंटा में पैसा कमा के चलबै। हां बाकी एक काम करो पैसा कमा लिए लेकिन इज्जत न डूबई। इज्जत कथि के कहै छै बाबू। हैं वो है तो हमरा पता न है कि इज्जत कथि कहै बाबू हां छौड़ा सब बोलाबै हमरा। हमरा से कला बोलत है पता किया बुलावे हमरो समझ में ना पहले हम आबै है ते समझ के बाद। एक काम करो हां पैसा न है तो बहुत बड़ा बाबू भैया हथिन हां एक काम करो बाबू भैया से अर्जी मिनती करो हां पैसा हो जते तो मेला देखे चलो बाबू हां हम ई गांव से मांग के लिए या मेला घूमे के लिए। ओहे बात तो हम कहइलो ठीक है बाबू तू यहाँ ही रह हम आबै हती। हमहू अबैले 10 मिनट से ताले घूम के आबा। अहो 10-20 रुपया हमारी अहो गरीबन के कैदा अहो दाना मन हो अहो मोरा पारा हो रुपया से हो माली जय हो माली अहो खटियो ना
हमारी ललन पासवान में अब जहाँ कहीं भी हो, ललन पासवान जी आप जहाँ कहीं भी आप स्टेज के निकट आ जाइए। ललन जी अहो जिंदगी भर जतवा हो मानी तहरा की मामा हो। अहो जुगे जुगे जतवा हो
ललन जी कहाँ है बतलाइए तो। ऐसा ही गरीब का लड़की का हम लोग का जरूरत है। ललन जी कहाँ है? उसके साथ एक बुढ़ा है, उससे पता लगाइए। ए बाबूजी तोरा एक आदमी बाजे है, तुम बात कर। गरीब, हाँ आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है साहब, कहिए। ये आपके साथ हुए क्या है आपका? हमको बच्ची है। ये शादी है कि कुंवारी है? ओ साहब, अरे अभी कुमारी है, अभी शादी नहीं की है? शादी नहीं की है। शादी न करने का कुछ कारण है। क्या कारण है? कारण है जे हम गरीब आदमी है, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। बिल्कुल ठीक। अरे भाई हाँ हेलो, हाँ भाई शादी में खर्च, आप अपना बच्ची के शादी करना चाहते हैं? हाँ, शादी तो ठीक है, करना तो चाह रहे हैं, लेकिन होता कहाँ। मेरे पास एक लड़का है, अब शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको शादी करा दूंगा। कहाँ हजारा का शादी करेंगे, आप एक पैसा खर्च नहीं होगा, फुट्टी कौड़ी नहीं खर्च होगा। कहाँ करवाइयो साहब? वे लड़का मणिपुर के रहने वाले हैं, उनका नाम महेश्वर सिंह, वे राजा हैं। यदि आप शादी करना चाहेंगे तो चलिए मेरे साथ, मैं उनसे शादी करा दूंगा। बाप रे बाप, और तू सपना देखवाई छ की हो? सपना क्या? हाँ? राजा महाराजा हो के हमरा बच्ची से शादी कर दो। हाँ हाँ करेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको बच्ची को मैं शादी करा दूंगा। हाँ हाँ अच्छा, तो इनसे बतिया हाँ, अपना दोनों बाप बेटी में राय विचार कर लीजिए, अच्छा रहेगा। बात का हम विचार करना लेंगे। चार टाइम हम लोग भोजन साजन गांव वाला को खिलाएंगे, लड़का वाला को। हेलो बाबू की बाजे छी? हाँ बाबू। हेलो, ए कल्लू जी, हेलो। अरे कल्लू जी के बुलाइए था। ए कल्लू जी के बुलाइए ना। जगमती। हाँ बाबू। अब तोरा शादी हो तो तू शादी करवा करब। बाबू। कल्लू जी आप क्या समझते हैं अपने आप? ए बजे छे रिकॉर्डिंग ला अभी कल्लू जी से हमरा जरूरी है। हेलो हेलो, लेवे हम 10-20 रुपया, दिमाग ना खराब करिए। आम पब्लिक आप नहीं नहीं जम 10 लाइए आप लोग नहीं बोलिए, कल्लू जी से हम मांग रहे हैं। हाँ, हमारी पार्टी के कलाकार लोग से अनुरोध है कि आप लोग रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो जाए। ठीक है बाबू, चलो चलो। आइए, हमारे दर्शक लोग का अनुरोध है कि रिकॉर्डिंग के लिए, तो रिकॉर्डिंग आप लोग देखिए और सुनिए।